सेव पूरी कहें या पापड़ी चाट सभी को बहुत पसंद होती है, पर आज की ये सेव पूरी थोड़ी अलग है। इस चटपटी सी सेव पूरी की रेसिपी आज की नहीं है फ्रेंड्स। स्कूल लाइफ से ही मैं इस चटपटी सी सेव पूरी को बनाती आ रही हूँ। जिसने भी खाई सभी ने काफ़ी तारीफ की है इस सेव पूरी की। तो सोचा क्यों ना होली के शुभ अवसर पर आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और साथ में क्रिस्पी कुरकुरी पापड़ी की रेसिपी भी बताई है और लहसुन की चटनी की रेसिपी भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है, माप में 100 ग्राम है और 100 ग्राम ही मैदा ले रही हूँ। और अब ये हाफ कप सूजी है, यानी 50 ग्राम। यहाँ मैंने मैदा और आटा की सेम क्वांटिटी ली है और सूजी की क्वांटिटी आधी है। इस माप से आपकी पापड़ी बेहद क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। अब आटे को हथेली से अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स कर लूँगी। इस पापड़ी को बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका आटा बाइंड हो, मतलब इसमें ज़्यादा मोयन की ज़रूरत नहीं होती है। 1 टेबल स्पून डाला है ना ऑयल, उतना ऑयल काफ़ी है इस पापड़ी के लिए। ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है आटे के साथ, तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी टाइट डो बना लूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें। और देखिए मैंने इसका एक सेमी टाइट डो बना लिया है, मतलब आटा इतना टाइट हो कि बेलते वक्त सूखा आटा नहीं लगाना पड़े। और इसमें सूजी भी डाली है ना, इससे आटा टाइट ही रहेगा। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं लहसुन की चटनी बना लूँगी, जो इस रेसिपी को खास बनाता है। छोटे वाले ग्राइंडिंग जार में मैं ये 1 पॉट लहसुन ले रही हूँ। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, इससे लहसुन की चटनी तीखी नहीं होगी, कलर बहुत अच्छा आ जाता है इससे। 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। अब इसे ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए मेरी लहसुन की चटनी रेडी है और इसे बीच बीच में स्पून से चलाते हुए ग्राइंड किया है। ये लहसुन की चटनी मैं हमेशा बना के रखती हूँ फ्रीज में। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इससे आप गार्लिक पराठा बना सकते हैं या गार्लिक डोसा, या जिस रेसिपी में लहसुन की जरूरत हो उसमें भी डाल सकते हैं। इस चाट में ये चटनी थोड़ा सा ही लगता है, पर इसे फ्रीज में रखती हूँ ना स्टोर करके, इसलिए ज़्यादा बना लिया है। अगर आप लहसुन की चटनी नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरीका और है जिससे आप इस सेव पूरी में लहसुन का फ्लेवर डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 15-20 मिनट हो गया है, मैं आटा देख लेती हूँ। सूजी की वजह से आटा टाइट ही बना हुआ है। अब रोटी की जितनी बड़ी लोई बना लूँगी इस तरह का। इसी तरह मैं सभी लोई बना लूँगी। और देखिए मैंने यहाँ सभी लोई बना ली है। अब एक लोई लेकर बाकी का आटा ढक देती हूँ। अब इसे रोटी के जैसे बेल लूँगी। देखिए मैंने इसमें कोई सूखा आटा नहीं लगाया है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पतली रोटी बना ली है। देखिए इतना ही पतला बनाना है आपको। अब एक फॉर्क से होल कर दूँगी ताकि ये फ्राई करते वक्त फूले नहीं। इस तरह से हमें पूरी रोटी पर होल कर लेना है। और अब मैंने एक छोटे साइज का डब्बा लिया है जिसके एजेस पतले हों। अब इसे छोटी छोटी पूरी कट कर लूँगी। देखिए इसी तरह से हमें कट करते जाना है। और जो साइड में कटिंग बच गया है ना, वो हटा देती हूँ और अगली वाली लोई में इसे मिक्स कर दूँगी। अब सारी पापड़ी को एक प्लेट पर रखती जाऊँगी। और देखिए मैं आपको एक पापड़ी करीब से दिखाती हूँ। देखिए इतना ही पतला बनाना है। देखिए इतना ही छोटा और इतना ही पतला। मैंने यहाँ पूरी एक रोटी का पापड़ी बना लिया है। अब ये सेकंड वाली लोई में ये छोटी वाली लोई मिलाकर अच्छे से दबा दूंगी और अब इसे बेल लूँगी। देखिए सेकंड लोई भी बेल कर मैंने छोटी छोटी पूरी कट कर ली है। साइड वाला पार्ट हटा देती हूँ। इसी तरह से सारी पूरी मैं बना लूँगी। देखिए मैंने यहाँ सारी पूरी बना ली है। अब इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बार ऑयल चेक कर लेती हूँ। देखिए बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ऑयल अच्छा गर्म है। तो एक एक करके इसमें पूरी डालती जाऊंगी। पूरी डालते वक्त फ्लेम लो रखेंगे। जितना स्पेस है उस हिसाब से पूरी डाल दें।
मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए गोल्डन कलर आ गया है पापड़ी में, तो फ्लेम लो कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। कलर बहुत अच्छा आया है पापड़ी का और क्रिस्पी भी बहुत है। आपने सुनी ना आवाज़। अब सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। लो फ्लेम पर ही सेकंड बैच फ्राई करूँगी क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है ना। और देखिए सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है। ये देखिए मैंने सारी पापड़ी फ्राई कर ली है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है ये। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। ये 4-5 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू हैं जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। कम ही डाल रही हूँ क्योंकि आगे काला नमक भी डालूंगी। 1/2 टीस्पून काला नमक है, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। अब डाल रही हूँ मैं आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। ये जो मैंने लहसुन की चटनी बनाई है ना, ये 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इस चटनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इस मसाले में। अब 1 से 1.5 टेबल स्पून गुड़ इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ। इस चटनी का वीडियो मेरे चैनल पर है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये आलू का मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। बहुत ही टेस्टी मसाला रेडी हुआ है फ्रेंड्स। चलिए अब इस पापड़ी चाट को असेंबल कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने प्लेट पर थोड़े से मसाले निकाल लिए हैं जिसमें काला नमक है, आमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ये चाट मसाला है। और साथ में मैंने लिया है ये टोमेटो केचप, गुड़ इमली की खट्टी मीठी चटनी जो अभी आलू के मसाले में डाला था, और ये बीकानेरी भुजिया है। अब मैं एक प्लेट पर ये पापड़ी अरेंज कर दूंगी। अब ये आलू का मसाला थोड़ा थोड़ा सभी पापड़ी पर डाल दूंगी। यहाँ मैंने सारे पापड़ी पर ये आलू का मसाला डाल दिया है। अब ये गुड़ इमली की चटनी थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी। प्रत्येक पापड़ी पर एक एक ड्रॉप ही डाल रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी पापड़ी है ना। और फिर आलू में भी ये चटनी डाला था मैंने। अब ये सूखे मसाले डाल दूंगी। सबसे पहले काला नमक डाल रही हूँ। 1 पिंच लेकर 3-4 पापड़ी पर डालें। एकदम हल्का हल्का ही डाल रही हूँ क्योंकि आलू में भी मैंने सारा मसाला डाला था। अब ये चाट मसाला डाल देती हूँ। देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ बस उसी तरह से आपको डालना है। एकदम हल्का हल्का सा स्प्रिंकल करना है मसालों को। ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1 पिंच उठाया और 4-5 पापड़ी पर डाल दिया। इसी तरह हल्का सा ही डालेंगे। अब ये आमचूर पाउडर डाल दूंगी। आमचूर पाउडर की जगह इमली को फुलाकर उसका पानी भी एक एक बूंद डाल सकते हैं। अब ये लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। अब ये बीकानेरी भुजिया ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। ये सेव पूरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। आप जिसे भी खिलाएंगे ना सभी आपकी तारीफ करेंगे। अब इसके ऊपर एक एक ड्रॉप टोमेटो केचप डाल दूंगी। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सी सेव पूरी रेडी है। और बाकी की बची हुई पापड़ी आप एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लें। ये 1 महीने तक भी खराब नहीं होगा। आप इस तरह से पापड़ी बना कर रख लें और जब बच्चों को कुछ चटपटा खाने का दिल करे या होली या रमज़ान पर मेहमानों को खिलाना हो तो फटाफट से आप इस चटपटी सी सेव पूरी को सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।